Hello everyone. So in this video we are going to discuss the concept of skew lines. कैसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं स्क्यू लाइंस के बीच में। हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे प्लस उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस रहेगा 3 डायमेंशन पे। आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक्स पता होंगे कि कैसे आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं इन 3 डायमेंशन। तो उसको अगर वो पता है देन यू कैन इजीली गो थ्रू दिस वीडियो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यू लाइन, और हम यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो देखो, इफ यू टॉक अबाउट लाइंस इन 3 डायमेंशन, ठीक है, तो लाइंस कैसे भी हो सकती हैं, सेम प्लेन में हो सकती हैं, डिफरेंट प्लेन में हो सकती हैं। तो लेट्स से इफ यू हैव 2 लाइंस, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइंस कैन बी पैरेलल, I can have 2 lines which are parallel. I can have 2 lines which are intersecting. I can have one more case which is lines are not parallel nor intersecting. You can see this line and this line are neither parallel because ये किसी और वेक्टर के पैरेलल है, ये किसी और वेक्टर के पैरेलल है। तो they are not parallel and they are not intersecting. तो मतलब 3 पॉसिबिलिटी है, या तो पैरेलल है, intersecting है या फिर neither parallel nor intersecting. फर्स्ट, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द लाइंस विच आर पैरेलल, अब मान लो अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो आई कैन ऑलवेज ड्रॉ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस। यू कैन सी अगर आपके पास 2 लाइंस पैरेलल हैं, लेट्स से दीस 2 लाइंस इन 3 डायमेंशन आर पैरेलल, तो आई कैन ड्रॉ दिस प्लेन पासिंग थ्रू दीस 2 लाइंस, जैसे बोर्ड का प्लेन। तो दे विल डेफिनेटली बी कोप्लेनर लाइंस। तो अगर ये लाइंस हैं विच आर पैरेलल, दे विल बी कोप्लेनर लाइंस because they will, I can draw a plane passing through both the lines, that is why they are coplanar, they lie in the same plane. Similarly अगर हम इसकी बात करें तो if the lines are intersecting, again you can clearly see ये क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। you can clearly see अगर वो intersect होगा तो I can draw a plane passing through these। तो आप कैसी भी सिचुएशन ले लो, अगर आपने 2 लाइंस इंटरसेक्ट करा दिया तो उसके थ्रू आप एक प्लेन पास कर सकते हो जिसमें वो दोनों लाइंस लाई करेंगे। तो अगेन these are कोप्लेनर लाइंस, coplanar lines. But let's say if you have the lines which are not parallel, not intersecting, these lines, so these are called skew lines because they lie in different planes. I cannot draw a line plane passing through these 2 lines, so that is why these are called skew lines, and they are also called non-coplanar lines. They are neither parallel nor intersecting. तो अगर लाइंस होंगी तो या तो पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, neither parallel nor intersecting. These 2 cases are for coplanar lines. This is the case for non-coplanar lines. और इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो नाउ आवर एम इज हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो लेट्स से आई एम अज्यूमिंग अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। हमने अज्यूम कर लिया। I hope you know this. See what is the equation of a line in symmetric form, in vector form. This is vector form. A line is passing through point A, that is position vector is A vector and parallel to B vector. इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं x minus x1 upon A, y minus y1 upon B, z minus z1 upon C. ये बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। ये दोनों सेम ही है, तो ओनली थिंग इज यहाँ पे हमने वेक्टर के टर्म में लिखा है, यहाँ पे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखा है। लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b c, और द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज a b c। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इस केस का तो कोई मतलब नहीं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू, वो तो जीरो ही है बिकॉज उनके बीच में आप कोई पॉइंट होगे तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा। तो इस केस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो। अगर लाइंस पैरेलल हैं या फिर दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स तो हम डिस्कस करेंगे कैसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हो। मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके बताऊंगा, फाइनली एक फॉर्मूला बनेंगे, आप उन फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस पे काफी क्वेश्चन जेईई मेंस जेईई एडवांस में आपको मिलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये बोर्ड का भी पार्ट है। तो नाउ सी लेट्स टॉक अबाउट कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, तो कोप्लेनर लाइंस, अब इसमें हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, वेयर व्हेन lines are parallel, पैरेलल हम वो वाला केस कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन। अब अगर ये पैरेलल लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, आप जो भी डिस्टेंस लोगे
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स लिए इस लाइन पर और सेकंड लाइन पे आपने डिफरेंट पॉइंट्स लिए, उनको ज्वाइन करना स्टार्ट किया, तो देयर कैन बी डिफरेंट डिस्टेंसेस, उनमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ये ऑब्वियस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों पे परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या था कि इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो जस्ट सी, लेट्स से दिस लाइन, फर्स्ट लाइन is passing through point A whose position vector is A vector, and let's say this is second line which is passing through position vector A2 vector, मतलब इसका, and this is parallel to B vector, obviously this is also parallel to B vector because दोनों क्या है, parallel है। तो बेसिकली हमने अज्यूम कर लिया है कि द फर्स्ट लाइन इज, इक्वेशन क्या है इसका, R vector is A1 plus lambda B1, और इसका इक्वेशन क्या है, R vector is equal to A2 plus let's say mu B2, sorry B not B1, हमने B assume किया है, so this is parallel to B vector, parallel to B vector. I hope this is clear, right? Lambda और mu क्या है, real numbers है, real parameters. So now we have to find this shortest distance. Basically हमको जो distance find करना वो ये है perpendicular distance, ये perpendicular distance. आप कहीं भी find कर लो ultimately same ही रहेगा. So let's say if I join this, तो अगर आप ध्यान से देखें, इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, तो व्हाट इज दिस, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, तो PB जो होगा, PB व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, PB जो होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आई कैन से PB इज, यू कैन इजीली से ज्योमेट्री से ये AB गिवन sin थीटा, ठीक है, sin थीटा cos थीटा अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये AB sin थीटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज sin थीटा, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, वी कैन क्लियरली सी, ये जो है, ये जो वेक्टर होगा दिस इज A2 माइनस A1, और इसके अलोंग जो वेक्टर है दैट इज B वेक्टर, लेट्स से दिस इज, इसके अलोंग वेक्टर जो है B वेक्टर, आई एम नॉट सेइंग दिस इज B वेक्टर, आई एम सेइंग इसके अलोंग वेक्टर इज B वेक्टर बिकॉज़ हमको एंगल से मतलब है। तो कैन आई से A2 माइनस A1, ये आपका ये वेक्टर बन गया, ठीक है, क्रॉस क्रॉस यू कैन सी दिस B वेक्टर इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और ये साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। हमने इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो दिस इज, और AB क्या है, यू कैन क्लियरली सी AB इज दिस AB, तो आई कैन से दिस इज A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका जो मैग्नीट्यूड है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, दिस इज इक्वल टू, this is equal to, this is AB, so this is AB sin theta, and now you just observe this can be, this is the shortest distance, A2 minus A1, ये vector cross B vector upon magnitude of B, ठीक है, this is the shortest distance between the two lines, not skew lines, the lines which are parallel। आपको यही याद रखना है, अगर lines parallel हैं तो this is the shortest distance, this is the shortest distance। I hope this is clear, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये दो पॉइंट है, इनका डिफरेंस ले लो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ में, ये B के साथ में, उसका जो मैग्नीट्यूड है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, दिस इज द यू कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल। आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन कोप्लेनर लाइंस, स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो नाउ सी, इफ यू टॉक अबाउट स्क्यू लाइंस, लेट्स से दिस इज फर्स्ट लाइन L1, दिस इज अनदर लाइन, 3 डायमेंशन में है, तो ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज R वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से A1 प्लस लैम्डा B1, मतलब ये A1 के पैरेलल है, A1 से पास हो रहा है, और ये जो है लेट्स से दिस इज पासिंग थ्रू B A2, दिस इज पासिंग थ्रू A2, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू B1 एंड लेट्स से दिस इज पैरेलल टू B2। हमने इसका अज्यूम कर लिया है R2 इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा
B2, ठीक है, लैम्डा में कुछ भी रख लो. Now see, we have to find the shortest distance. Again same logic, just understand this. This is the skew line. These are two skew lines. What is the shortest distance between these two? I can say this is the shortest distance which is perpendicular to both. And this is the most important concept of skew lines. Shortest distance always lie along the line which is perpendicular to both the line. और वो एक ही ऐसा पॉसिबल लाइन होगा, ठीक है. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. जैसे आपने पैरेलल लाइंस में भी आपने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ. ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर के अलोंग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ के अलोंग होगा, ठीक है. सो जस्ट सी, लेट्स से दिस इज द लाइन, लेट्स से दिस इज द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. वी डोंट नो कहां पर होगा. लेट्स से दिस इज द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. ये है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस इज line of shortest distance. Line of shortest distance. ठीक है. So let's say this is PQ. Let's say this is PQ. तो यहाँ पे देखो PQ जो होगा that is the shortest distance. वही हमको फाइंड करना है. PQ is the shortest distance between the two lines जो हमने यहाँ पे assume किया, ठीक है. Now see, अब how will you find this length PQ? So just observe this. अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको हम ज्वाइन कर दें, this vector, this is the vector A2 minus A1. आप A2 minus A1 लिख लो, A1 minus A2 लिखो, बिकॉज अल्टीमेटली डिस्टेंस से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड से हमको मतलब रखेगा, ठीक है. ये हमारा वेक्टर A2 minus A1. Now see, just observe this. Let's say just try to see in this diagram, in this figure. Just see, this is the shortest distance. मान लीजिए टिप पॉइंट, दोनों फिंगर्स के टिप पॉइंट, these are the points A and B. तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो कैन आई से, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, this distance will be the projection of this vector, basically projection of this vector on this. So I can say this is PQ is the projection of, थोड़ा आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, projection of I can say AB vector on PQ, PQ vector और QP vector, कोई भी आप लिखो, मैग्नीट्यूड से मतलब है. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये QP वेक्टर लिखा है, PQ वेक्टर लिखा है, आप AB वेक्टर लिखो, BA वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ना है. Now we know how to write the projection of any one vector along other. So this is PQ is the projection of AB vector on this. So we know how to write the projection. AB vector का projection लिखना है, तो this is AB vector dot the unit vector along the other vector. Projection कैसे लिखा जाता है, जिस वेक्टर को लिखना है प्रोजेक्शन, वो वेक्टर कंप्लीट लेंगे और जिस पे आपको प्रोजेक्शन करना है उसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे. एंड वी नो व्हाट इज दिस, दिस इज AB वेक्टर dot PQ vector upon magnitude of PQ. बेसिकली आप ऐसा समझ लो इसको, अभी इसको यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले APQ कैप की बात कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज PQ कैप? PQ कैप मतलब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग PQ? तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, वी हैव सेड कि दिस इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2. अब L1 तो B1 के पैरेलल है, L2 B2 के पैरेलल, मतलब दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2. अब एक लाइन या एक वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट. So can I say this PQ vector, PQ line is along, this is along B1 cross B2 because this is perpendicular to both B1 and B2. तो ये जो वेक्टर बना आपका, मतलब ये जो लाइन है, this is line of shortest distance, this is always along B1 cross B2. तो इसके along यूनिट वेक्टर क्या होगा? This is AB. अच्छा, अब A हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. This is, I can say this is A2 minus A1 डॉट, अब इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? दिस इज B1 क्रॉस B2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड विच इज B1 क्रॉस B2. और इसका मैग्नीट्यूड क्यों लिया? बिकॉज हम अल्टीमेटली डिस्टेंस लिखना है. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस.
दिस इज द शॉर्टेस्ट, और यही आपको याद रखना है, दिस इज A2 माइनस A1 B1 और B2 इसका बॉक्स वैल्यू अपॉन B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये क्या किया हमने, आई हैव जस्ट रिटर्न दिस इन टर्म्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। You can see here, this is some A vector, B vector, C vector, A dot B cross C is box of scalar product of 3 vectors. This is the shortest distance between two spheres. Okay, I hope this point is clear. कैसे derive किया एक बार वो देख सकते हैं। Now see, यहाँ पे जो important point है वो क्या है, because आपको ये shortest distance का फॉर्मूला याद रखना है, that is first thing. Second thing is how to find the line of shortest distance, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग, मतलब इसके अलोंग जो वेक्टर होगा दैट विल बी B1 क्रॉस B2, ये हमेशा B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ सी इफ यू हैव टू राइट, अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, इफ यू हैव टू राइट द सेम थिंग इन, अभी हमने लिखा है इसको वेक्टर फॉर्म में, मैं आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बता रहा हूं, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, जस्ट ऑब्जर्व दिस, what we have here is scalar vector form. Now we know, let's say you have this line, let's say we have the line in Cartesian form, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c1. This is line L1 and this is line L2, this is x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2. You can see I have taken two lines, I am assuming this is a skew line, और उसके बाद we are trying to find the shortest distance between these two. तो अगर आप ध्यान से देखें जो हमने डेरिवेशन किया है, what is न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of A2 minus A1 B1 B2. So just see how to write the scalar triple product we know by using the determinant form. So I can say what is the shortest distance, सेम फॉर्मूला है, बस इसको मैं अब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जस्ट सी, न्यूमरेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लिखते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट वैल्यू। अब वो डिटरमिनेंट क्या होगा, उसकी तीन रोज क्या होंगी, A2 minus A1. What is A2 minus A1? This line is passing through x1 y1 z1 and this is passing through x2 y2 z. तो इनका जो डिफरेंस है यही आपका A1 वेक्टर है, दिस इज आपका A2 वेक्टर, तो दिस इज x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z. फिर क्या है, यू कैन सी दिस इज B1 क्रॉस B2, B1 एंड B2, और B1 B2 क्या है, जिसका ये पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो, तो B1 और B2 क्या है, यू कैन सी दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C, दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C, बिकॉज this line is parallel to A1 I cap B1 J cap C1 K cap. This line is parallel to A2 I B2 J C2 K. Correct? Divide by, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, you can see डिनोमिनेटर में we have magnitude of the vector B1 cross B2. So what is B1 cross B2? You know how to write the cross product of two vectors I J K. B1 इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, this is you can see this is A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड विल बी द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. दिस इज हाउ यू राइट द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इन स्केलर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म. तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कई बार क्वेश्चंस में आपको ये ऐसा मिलेगा, लेट्स से टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या फिर टू लाइंस आर इन सेम प्लेन, लाइंस आर इन सेम प्लेन और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. अब देखो अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो वो अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा. यू कैन सी अगर पैरेलल नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग है, तो वो सेम प्लेन में आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली दोनों का मतलब सेम ही है. ठीक है, अगर पैरेलल हुआ तो बात अलग है, ठीक है, तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे.
लेकिन अगर सेम प्लेन में है, पैरेलल नहीं है, तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग होंगे। तो कैन आई से इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और दे आर कोप्लेनर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो, सेम प्लेन में पैरेलल नहीं है तो, ठीक है। तो यू कैन सी if the lines are intersecting, I can say the shortest distance should be 0. That means a2 minus a1, b1 b2 should be equal to 0. shortest distance को हमने 0 बना दिया, न्यूमरेटर should be 0। या फिर अगर कार्टेशियन फॉर्म में हम बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 should be equal to c। तो यहाँ से you can see the shortest distance between them is 0, that means the lines are intersect, ठीक है। So what is the condition for lines to be coplanar या फिर condition for lines to intersect, this is the condition for lines to intersect, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं है तो आप वो केस को भी देख लो, अगर लाइन्स पैरेलल हो गए तो वो अलग एक केस हो जाएगा, उसमें एक केस और बन सकता है, बट इन जनरल दिस इज द लाइन कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट या फिर टू बी इंटरसेक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कैसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको कैसे यूज करना है इन पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग दीज पॉइंट एंड दिस लाइन इज अल्फा, देन फाइंड क्वांटिटी अल्फा। इसका बेसिकली आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर फर्स्ट जो लाइन आपको बोला है दिस इज पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट, तो उसका जो इक्वेशन होगा लाइन L1 का, तो वी नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। आई कैन टेक x minus x1, y minus y1, z minus z1, आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इनका डिफरेंस, दिस इज डिवाइड बाय 1, 2 minus 1, 3 minus 2 एंड 4 minus 3, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लाइन। और सेकेंड लाइन आपको पता है दिस इज x minus 1 डिवाइड बाय 2, y plus 1 डिवाइड बाय -1 एंड z minus 2 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब आपको मैं डायरेक्टली लिखना बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक एक करके लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज दिस इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट 1, 2, 3। दिस इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, दिस इज पासिंग थ्रू 1, -1, 1, -1, 2 से ये पास होता है, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए शॉर्ट लाइन की इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग वो आपको पता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर की बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। द डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट, ये x1 किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। इनका डिफरेंस क्या हो गया, 1 -1 0, -1 -2 -3, 2 -3 -, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 1 1 a1 b1 c1, 1 1 1 a2 b2 c, दिस इज 2 -1, ये इसका न्यूमरेटर है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या देख लीजिए आप, यहां से इन दोनों का डिफरेंस लिया पॉइंट से, a1 b1 c1, a2 b2 c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 0 + 3, दिस इज 0 -2, then this is -1, this is -1 -2, this is -6 and this is +3, ठीक है, -3 +3, तो दिस विल बिकम -3, ठीक है। न्यूमरेटर -3, वैसे मॉडुलस के अंदर तो आपको 3 भी कंसीडर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम फाइनली मॉडुलस यूज करने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 है, हाँ, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज आई जे के, b1 क्रॉस b2 लिखना है, और b1 b2 क्या है, दिस इज 1 1 1 2
-1 0। इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो पहले हम ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज I 0 minus minus 1 plus 1 minus j, this is 0 minus 2, this is plus k, this is minus 1 minus 2 minus, so this is I plus 2j minus 3j. Now what is the magnitude of this, क्योंकि इसका आपको फाइनली मैग्नीट्यूड लेना है, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 9 plus 1 plus 4 plus 9, this is root 13 14 root 14. तो फाइनली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या है, इन दोनों का रेशियो और उसका मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज 3 अपॉन रूट, मैग्नीट्यूड हमने डायरेक्टली लगा दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। अब ये जो बोला है दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो बस अब 28 अल्फा स्क्वायर लिखना है। तो दिस इज 28 अल्फा स्क्वायर is 28 into 3/14, इसका आंसर क्या आ गया 6, so that is equal to 6. So this is how you can easily solve this. I hope this is clear, right? Next question. अब in this question आपका क्वेश्चन ये है P and Q are some points where lambda and V are real numbers. Find the minimum value of PQ. मतलब PQ लेंथ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, अगर दीज आर 3 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन सम लाइन, दिस इज लाइंग ऑन सम अदर लाइन। So if you talk about, let's say, point P, this is x is equal to 1 minus lambda, y is equal to lambda minus 2, and z is 3 minus 2 lambda. So you can see this is lying on which line? If you talk about this line, इसको अरेंज कर दें अगर हम, तो this is x minus 1 upon minus 1 is equal to lambda, y plus 2 divided by y plus 2 divided by 1 is equal to lambda, and this is y, sorry, z माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब जो पॉइंट P है वो पॉइंट P इस पे मूव कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट P के लिए हो गया। सिमिलरली Q इज मूविंग ऑन विच पॉइंट, विच लाइन, तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1, एंड z इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1। तो यहाँ से इफ यू ऑब्जर्व दिस, दिस इज मूविंग ऑन द लाइन x minus 1 upon 1 is equal to y plus 1 upon 2, y plus 2 1 upon 2 is mu, और ये क्या हो गया, दिस इज z minus 1 upon 3, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट P is moving on this line, पॉइंट Q is moving on this line। तो अब PQ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, उन लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हमने चेक किया, दिस इज फॉर्मूला व्हिच वी नो, करेक्ट। तो अब वो अप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो PQ मिनिमम इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between these two lines. The first line is passing through which point? This is passing through 1 minus 2 3. This line is passing through which point? 1 minus 1 1, ठीक है। तो इसका जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर विल बी डिटर्मिनेंट इनका डिफरेंस 0 minus 1 3 minus 1 2 a1 b1 c1 minus 1 1 minus 2 minus 1 1 minus 2 1 2 3 1 2 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1, सॉरी, दिस इज प्लस 1, दिस इज, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने से दिस इज माइनस 3 और ये प्लस 2, और ये हो गया आपका प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। सो दिस विल बिकम माइनस 1, this is minus 3 to minus 6, so this will become minus 7, ठीक है। तो न्यूमरेटर बेसिकली 7 आ गया, मॉडुलस की मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है, तो दिस इज 7, ठीक है।
अब डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v1 क्रॉस v2. दिस इज I j k -1 1 -2 और दिस इज 1 2 3. बेसिकली दिस इज, यहां से यू कैन सी दिस इज -2. ठीक है, b1 ये b2, राइट. इसको आप सिंप्लीफाई करें अगर तो दिस इज I 3 minus 4 plus 4, 3 plus 4 7, ठीक है, minus j, this is -3 plus 2 and this is plus k, this is -2 और ये माइनस, बेसिकली यही है. तो यहाँ से 7i plus j -3k, ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया. अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा. तो इसका मैग्नीट्यूड यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस 9. तो दिस इज 50√59. ठीक है. सो बेसिकली जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 7/√59, दैट इज 7/√59 is the answer for this one. I hope this is clear. Okay. Let's talk about the next question. Now this is question. The question here we have two lines which are coplanar and find the value of alpha. So what is the condition for coplanar lines? तो अगर लाइंस को सेम प्लेन में आना है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा. अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया तो वो प्लेन में आती है. तो दिस इज इफ आई अप्लाई द कंडीशन. अच्छा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. दिस इज x - 5/1 y/3 - alpha z/2 - 2. ठीक है. एंड दिस इज x - alpha/1 इज इक्वल टू y - 1 और ये क्या है z/2 - alpha. बस what is the condition for coplanar lines? Just remember this. This is a2 - a1 b1 b2. ये क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये उसके लिए भी अप्लाई होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो वो कोप्लेनर हो जाएंगी. ठीक है. उसमें ये बी वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है बराबर हो जाएंगे, तो ये वैल्यू वैसे भी 0 आ जाएगी. ठीक है. तो दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है. तो नाउ सी इफ आई अप्लाई द सेम कंडीशन फॉर कोप्लेनारिटी. तो दिस इज न्यूमरेटर क्या होगा. अच्छा दिस इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट. दिस इज पासिंग थ्रू 5 0 0. दिस इज पासिंग थ्रू अल्फा 0 0. बस इसमें तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर 0 करना है, मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए. इनका डिफरेंस क्या हो गया. दिस इज अल्फा -5 0. ठीक है. इनका डिफरेंस फिर a1 b1 c1 1 c - alpha -2 a2 b2 c2 1 -1 और 2 -1. दिस शुड बी इक्वल टू 0. बस आपको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज अल्फा -5, इसके अलावा सॉल्व कर लो. दिस इज 3 - alpha 2 - alpha और ये -2 इक्वल टू 0. -2 इक्वल टू 0. अब इफ यू टू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन ना, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि चारों ऑप्शन पुट करके देख लो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व द क्यूबिक ऑल्सो. तो दिस इज अल्फा -5 इंटू अल्फा -2 अल्फा -3. ठीक है. और ये माइनस, एक सेकेंड, कुछ हमने क्या गलत तो नहीं किया है. दिस इज अल्फा -5 दिस इंटू दिस माइनस दिस. ठीक है. तो नाउ तो अल्फा इक्वल टू 5 तो यहाँ से आ गया. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा और ये +6, तो ये +4 हो जाएगा इक्वल टू 0. अल्फा -1 इंटू अल्फा -4 इक्वल टू 0. तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू 1 4 and 5. So these are the values of alpha
मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो गया, दिस इज 1 and 4. That is the answer for this one. ठीक है, simple condition for to be lines to be co-plane. Now let's talk about the next question. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो, you have to find the shortest distance between these two lines. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं. क्यों है पैरेलल? बिकॉज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर सेम. तो अब हमारे पास कौन सा केस है? यू कैन सी वी हैव दिस केस, जो ये दो लाइंस हैं विच इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट a1 वेक्टर, ये a1 वेक्टर, दिस इज b वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर. ठीक है, दिस इज पासिंग थ्रू a2 एंड दिस इज पैरेलल टू, ठीक है, दोनों वेक्टर सेम. दिस इज a2. आपको जो फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में फाइंड करना है, इन दोनों लाइंस के बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस है. तो बेसिकली आपको ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आई होप दिस इज क्लियर. और इसका हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिराइव किया है. यू कैन सी दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा गया. दिस इज a2 minus a1 क्रॉस b अपॉन b मैग्नीट्यूड. तो दिस इज, आई कैन से दिस इज सिंपली a2 minus a1. व्हाट इज a2 minus a1? इन दोनों का डिफरेंस कर दो. तो दिस इज बेसिकली डायरेक्टली मैं डिफरेंस कर देता हूँ. 2i कैप माइनस i कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j कैप एंड माइनस 1 माइनस 1, दिस इज माइनस 2j कैप. बेसिकली हमने इसका और इसका डिफरेंस कर दिया. ठीक है, और b वेक्टर तो हमको पता ही है. व्हाट इज b वेक्टर? b वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस 2. सो फर्स्ट इज न्यूमरेटर, दैट इज a2 माइनस a1 क्रॉस b. तो वो क्या हो गया? दिस इज i j k 1 minus 3 minus 2 2 1. If I simplify this, this is I minus 6 plus 2, okay, minus j 2 plus 4 plus k 1 plus 6. So this is minus 4i cap plus 6j cap प्लस 7k कैप. तो ये आपका न्यूमरेटर है, इसका मैग्नीट्यूड. तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डायरेक्टली लिख देता हूँ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 49 डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ 4 plus 1 plus 1, 4 plus 1 plus 1, 4, which is 9. तो डिनोमिनेटर में तो 9 3 आ गया एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 9 15 21 2 111. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. दिस इज 40 101 बाय 3. तो बेसिकली आप कैलकुलेशन चेक कर लो. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस. फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है उस पर हम फोकस करते हैं. यू कैन डू दिस, यू कैन चेक द कैलकुलेशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1 एंड इंटरसेक्ट दीज लाइन. इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करना. ठीक है, तो मतलब वी हैव अ लाइन which is passing through 1, 1. It is intersecting two lines. Let's say this is L1, which is passing through 1, 2, 3. L1 passing through 1, 2, 3, and this is parallel to 2, 3, 4. इसकी डायरेक्शन रेशियो मैंने लिख दिया. ठीक है, and this is also intersecting another line which is passing through -2, 3, -1.
and this is parallel to which vector? This is having direction ratios 1 to 4. इन दोनों को ये इंटरसेक्ट। अब आपको फाइंड करना है इस लाइन का इक्वेशन। दिस इज अवर रिक्वायर्ड, दिस इज अवर रिक्वायर्ड। तो सी अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ये तो पता ही है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 1, 1, so I can say this is x minus 1 upon a, y minus 1 upon b, z minus 1 upon c, passing through 1, 1. Now this is intersecting these lines, ठीक है, L1 and L2। तो अगर ऐसा है तो देखो आपको ABC का वैल्यू फाइंड करना है। तो ABC को इक्वेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर ओनली 2 इक्वेशंस, नॉट 3 इक्वेशन, बिकॉज ABC क्या है, रेशियोज में। तो आपको 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए बस, मतलब 2 इक्वेशन पता होंगी तो आप ABC इजीली फाइंड कर सकते। अब वो कंडीशन कैसे होगी? तो आई कैन से दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस L1। तो कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट क्या है? उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड द रिक्वायर्ड लाइन शुड बी 0। अब L जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू 1, 1, 1, इसके डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिए हैं A, B, C। तो अगर हम कंडीशन अप्लाई करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का L1 और L पे, तो क्या करोगे? इन पॉइंट्स का डिफरेंस लोगे। तो दिस इज 1 minus 1 0, 2 minus 1 1 and 3 minus 1 2। 1 minus 1 0, 2 minus 1 0 1, 3 minus 1 2। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A B C, ये A B C। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 3 4, 2 3 4। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी 0। हमने अप्लाई कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने 0 कर दिया। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, यू कैन सी दिस इज, तो 0 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस, दिस इज माइनस 1 4a, सॉरी हाँ 4a माइनस 2c, दिस इज प्लस 2, this is 3a minus 2b should be 0. You can see 3a minus 2b. So this is 4a minus 4a plus 2c plus 6a minus 4b equal to 0. Okay. So this is minus 4a, तो ये 2a हो गया, by plus 2c minus 4 equal to 0, correct? So basically this is a minus 2b plus c equal to 0. So this is the first equation, हमने 2 का फैक्टर भी कैंसिल कर दिया, देख लो, ठीक है। Now second condition क्या होगा? The first line, the required line, this is the required line, and the second line L2, this is L2, are intersecting. So same condition for intersection, shortest distance should be 0. So this is इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया? 1 minus 2 3, ठीक है, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 1, और डायरेक्शन रेशियोज A B C, और इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1 2 4 1 2 इक्वल टू। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू कैन सी दिस इज 3 4b minus 2 plus 2 4a minus c, 4a minus c plus 2, this is 2a minus b equal to 0. If I simplify this, this is 12b minus 6c plus 8a minus 2c plus 4a minus 2b equal to 0. यहाँ से if I simplify this, this is 8 plus 4 12a, then b के लिए 12 minus 2 that is 10b, तो इसके बाद c के लिए minus 8c equal to 0. इसमें तो 2 का फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, this is 6a plus 5b और ये माइनस 4c इक्वल टू 6a 5b minus 4c equal to 0. अब we have one equation this, we have another equation.
अब देखो यहाँ से इसको आपको सॉल्व करके ABC का रेशियोज फाइंड करने, ABC नहीं फाइंड करना, उनका रेशियोज फाइंड करना। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको सिर्फ 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड है। नाउ टू सॉल्व दिस, द easiest way to solve this question, these type of equations is by using Cramer's rule. So just see, I'm just removing this. This is one equation we have, and this is another equation, which is a minus 2b plus c equal to 0. Okay, so now I'll just use Cramer's rule to solve these two equations. देखो कैसे, I hope you know this. This is a b c. ठीक है, तो Cramer's rule में क्या होता है, just hide this, cross multiply this. This is 5 minus 8. हाइड दिस, तो अभी आपने ये इसको हाइड ऐसे किया है, तो इसके बाद -4 -6, and this is -12 -5, -12 -5, this is -4 -6, this is क्या था 5 और ये -8. ठीक है, तो दिस इज a अपॉन -3, b अपॉन -10 और c अपॉन -17, c अपॉन -17. ठीक है, सो व्हाट आर a b c का रेशियो 3 10 एंड 17. इसको पुट कर दो, दिस इज x -1 अपॉन 3, y -1 अपॉन 10 और z -1 अपॉन 7. So this is our equation of line which is required. ठीक है, so this is how you solve this. एक बार कैलकुलेशन बस देख लो, कैलकुलेशन से ही है इसमें, बाकी मेथड आपको मैंने समझा दिया है. So this is ठीक है. So this is how you solve this type of question. यहाँ पे कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन हमने अप्लाई किया, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? line of shortest distance is always along the line which is perpendicular to both. ठीक है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम b1 क्रॉस b2 यूज करते हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, इसका ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे आप स्क्यू लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हो, कैसे आप लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हो, कैसे आप कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन, कंडीशन फॉर कोपेनल्टी अप्लाई करते हो in 3 dimensions. ठीक है, so that's it for this video. It's a long video, but आपको आराम से देखो, you will get all the concepts related to skew lines. ठीक है, so that's it for this. Thank you. Bye bye.